बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। बुद्ध की माता उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई। तब उनका लालन पोषण उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य बने जिनके साथ बुद्ध एक स्थान आते जाते रहते थे। इसी तरह भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध के लिए बहुत अच्छा सा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर छूने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक और दिन रुकिए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने वरदान दिया, यहाँ के सब लोग उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुँचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़कर आया और महात्माओं को चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर मिट्टी तो कोई कीचड़ फेंकता है और शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और उनके पास जो फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े आए। वे सभी भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहने लगा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चल गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया, सब के सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, एक बात की खटक रही है, आप नाराज न हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी सेवा हुई वहाँ कितने अच्छे लोग थे, उन लोगों को आपने वरदान दिया उजड़ जाओ। और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचार आदमी के लोग थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसीलिए मैंने उनको वरदान दिया कि उजड़ जाओ। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसीलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। अगर भगवान बुद्ध की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से राइट करें। जय हिंद।